थोड़ा पहले ये बताइए कि कौन है रूबल सिंह ठाकुर, एक युवा नेता जिसने हलचल मचा रखी है, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तब नाम उभरता है रूबल सिंह ठाकुर, जो प्रत्याशी के तौर पर स्थापित होने चाहिए थे, लोगों का मानना है। लेकिन चुनाव लड़ाया गया ढटवालिया जी को वहां पर। थोड़ा इस पर अपनी यंग चार्मिंग लीडर विवाह कब कर रहा है, ये बहुत लोग जानना चाहते हैं कि क्या है रूबल सिंह ठाकुर। नमस्कार, बैठक के इस तीसरे एपिसोड में हम जिनसे रूबरू होने जा रहे हैं उनका नाम है रूबल सिंह ठाकुर, नशा निवारण बोर्ड के सदस्य हिमाचल प्रदेश में और नेशनल कोऑर्डिनेटर NSUI। तो आज रूबल जी से जानेंगे कि राजनीति में युवाओं के लिए क्या स्कोप है और कैसे विधायक बनेंगे रूबल सिंह ठाकुर। तो नमस्कार रूबल जी, समय देने के लिए धन्यवाद। आपको जैसे पकड़ा है हमने। नमस्कार सर। नमस्कार रूबल जी, तो थोड़ा पहले ये बताइए कि कौन है रूबल सिंह ठाकुर, ये युवा नेता जिसने हलचल मचा रखी है हिमाचल में। देखिए, मैं एक बड़े आम परिवार से आता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली जिसे बोलते हैं। और मेरी शुरुआत जो है वो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी कि NSUI से हुई है, और वो भी एक बड़े छोटे से पद से कैंपस अध्यक्ष, इकाई अध्यक्ष के तौर पे मैंने शुरुआत की थी, जो मुझे पहला राजनीतिक पद मिला था। हालांकि 2012 से सक्रिय थे, लेकिन वोट मांगने के लिए पार्टी के लिए। लेकिन 2014 में पहली बार कैंपस अध्यक्ष बना NSUI में, राजकीय महाविद्यालय बड़सर में। उसके बाद मैं जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ा NSUI का। 8 डेलीगेट से मैं पिछड़ गया, तो मैं जिला उपाध्यक्ष बना। उसके बाद प्रदेश महासचिव बना NSUI में, और उसके बाद मैं हमारा एक सिस्टम था NSUI का, इंटरव्यू होते थे प्रदेश अध्यक्ष के लिए। तो मैं उस समय नॉमिनेट हुआ टॉप 3 में, जो हमारा दिल्ली में इंटरव्यू हुआ 2019 में। आप थे, छतर सिंह थे, और छतर सिंह बने थे। हाँ, छतर सिंह बने थे, और मैं था और एक और थे। तो हम 3 लोगों का इंटरव्यू हुआ था। बाद में NSUI की नोटिफिकेशन में जो है वो छतर ठाकुर को उसमें नवनियुक्त करा था। और मुझे उसके बाद जो है वो NSUI की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में डाला गया, राष्ट्रीय संयोजक का पद मुझे दिया गया। और उसके बाद तब से ही हम लगातार 2012-13 से लगातार संगठन में काम कर रहे हैं। 2022 तक तो आप दनादन लगे रहे। नहीं, 25 तक लगे हैं। नहीं, वो तो लगे ही हैं। अब आप प्रॉपर नेता हो गए। तब 2022 तक ये लगता था, आपकी कंस्टिट्यूएंसी में ही ये लगता था, क्योंकि तीसरी बार विधायक चुने गए थे कांग्रेस के टिकट पर इंद्रदत्त लखनपाल, जो जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो वो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं और पार्टी अपनी सदस्यता खो बैठते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तब नाम उभरता है रूबल सिंह ठाकुर, जो प्रत्याशी के तौर पर स्थापित होने चाहिए थे, लोगों का मानना है। लेकिन चुनाव लड़ाया गया ढटवालिया जी को वहां पे। थोड़ा इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। नहीं, देखिए, वो पार्टी का अपना एक क्राइटेरिया है, और उनका वो तो लोग कहते हैं रूबल सिंह ठाकुर की उम्र आड़े आ गई थी। 27-28 साल का लड़का कहाँ विधायक बना देते हैं। वो तो मुझे पता नहीं, पर वो पार्टी ने क्या सोच समझ के और क्या हमें देख के जो है वो जो किया, अच्छा किया। पूछा गया था हमारे से उस समय कि क्या क्या है, तो हमने बताया सारा। लेकिन वो उनकी अपनी सभी लोगों को जो है वो एक तराजू में तोल के जो है वो किसका पलड़ा भारी निकला। तो उसमें के लिए आप किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं, मुझे कोई नाराजगी नहीं है। मुझे पार्टी ने बड़ा कुछ दिया है, और आज तक दे रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे BOD में डाला, नशा निवारण बोर्ड में, वो भी अपने आप। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री। आपकी तरफ से कोई मेहनत नहीं, मैं तो पार्टी के लिए काम कर रहा था। लेकिन वो जो मेरा मुझे उसमें जो डाला गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद डाला उसमें, और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ इसके लिए। ये यंग चार्मिंग लीडर विवाह कब कर रहा है, ये बहुत लोग जानना चाहते हैं कि क्या है रूबल सिंह ठाकुर। अभी एक हिमाचल का उभरता हुआ नेता, एक कंस्टिट्यूएंसी में ये नाम है कि जल्द विधायक हो जाए शायद, तो कब शादी कर रहे हैं रूबल सिंह ठाकुर। देखिए, वो तो परिवार का मसला है, वो परिवार जब बोलेगा उसी समय होगा। रूबल सिंह ठाकुर अभी राजनीति पे फोकस्ड है, टोटली फोकस्ड जो है वो पॉलिटिक्स में और राजनीति में। और कुछ जो लोगों के काम होते हैं, स्टूडेंट्स के काम होते हैं, यूथ के काम होते हैं, जो हमारे से होता है हम उसको करने में लगे हैं। आपको क्या लगता है कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र में कौन से काम जो अभी हो रहे हैं और जो भविष्य में होने चाहिए, कोई ऐसी समस्याएं जो बड़सर की हैं जिन्हें आपको लगता है ये दूर होनी चाहिए?
कुछ 2-4 समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं जिन्हें मैं बोलूँगा। सबसे पहले बात तो मैं कॉलेज की करूँगा, क्योंकि मेरी राजनीतिक शुरुआत जो है उस महाविद्यालय से हुई है। मैं आपको उस पर एक किस्सा भी सुनाता हूँ। 2017 में उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी। तो उस समय जो है वो हमने एक नोटिफिकेशन करवाई थी उनसे कि हमारे इस कॉलेज को पीजी करा जाए। उन्होंने नोटिफिकेशन करी, वो हमारे साइंस ब्लॉक का उद्घाटन करने के लिए आए थे। तो हमने मांग रखी कि आपने ही 2007 में इस कॉलेज की कौन से ईयर की बात है? ये है 2017 की, चुनावों से 6 महीने पहले। चुनाव हुए थे अक्टूबर-नवंबर में, तो उससे 5-6 महीने पहले की बात है। तो उन्होंने वो मांग मानी, हमने वो प्रोसेस कराई। फाइल आपको पता है एक लंबा प्रोसेस होता है, फाइनेंस से अप्रूवल होती है, कैबिनेट में जाती है, कैबिनेट से अप्रूवल होने के बाद उसकी नोटिफिकेशन होती है। वो क्राइटेरिया उसका जो फुलफिल करना पड़ता है, उसकी नोटिफिकेशन हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कैबिनेट से भी अप्रूव हो गई, नोटिफिकेशन हो गई, सरकार बदल गई। सरकार बदली तो वो सारा काम जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ गया। ठंडे बस्ते में पड़ा तो 5 साल उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हमने 5 साल उस पर काफ़ी प्रोटेस्ट करे, सब कुछ करा। जैसे ही 2022 में सरकार बदली तो वही प्रिंसिपल जिन्होंने 5 साल वहाँ पे लगाए, उन्हीं के ऊपर मैंने प्रेशर क्रिएट करके उस फाइल एफिलिएशन के लिए अप्लाई करवाया। और मैं खुद उसको बाई हैंड यूनिवर्सिटी में लेके गया। कुछ एक मेरे जानने वाले थे, डीन ऑफ स्टडीज़ थे और प्रो वीसी थे, तो मैं खुद पर्सनली वो फाइल लेके गया। सारा काम करवाने के बाद क्या होता है कि एक इंस्पेक्शन टीम बनती है। जैसे ही मैं वो सारा बनवा के, जो प्रो वीसी हैं थे उस समय, उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि जी आपकी फ़ाइल नहीं हो सकती, क्योंकि आपने एफिलिएशन अप्लाई नहीं करी। एफिलिएशन अप्लाई होनी थी वो 2 साल के अंदर करनी पड़ती है। तो वो काम हम उस समय, आज देखिए अगर वो उस समय हो जाता तो हम लगभग 7-8 साल जो है वो पीछे चले गए। और हमारे कॉलेज की व्यवस्था थोड़ा ठीक नहीं है अभी भी। बहुत कोशिश मैंने अभी करी, पीछे भी करी, कर रहा हूँ अभी भी। अभी 28 लाख रुपया हम लेके आए हैं, उसमें सिंथेटिक जो वॉलीबॉल फील्ड बनेगी। वॉशरूम का एक बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे, उस 10 लाख रुपए नए वॉशरूम्स के लिए आया है। तो लगे हैं धीरे धीरे और करेंगे जितना हमारे से होता है उससे ज़्यादा करेंगे। एक हो गई कोई और बस स्टैंड का एक बहुत बड़ा इशू है बड़सर के अंदर। हमारे पूर्वजों ने जो है वो 65 कनाल ज़मीन दान दी थी बड़सर में, शायद आपको इस चीज़ का पता ना हो। जो बड़सर मेन बाजार है वहाँ पे 65 कनाल जो वो हमारे बुजुर्गों ने दान दिए सरकार को। उसमें आपका ECHS हॉस्पिटल के लिए है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए थी, आपका DSP ऑफिस के लिए थी और बस स्टैंड के लिए थी। तो बस स्टैंड का इशू अभी हो नहीं पाया वहाँ पे। तो मैं अभी पीछे जैसे मुख्यमंत्री जी से मिला था तो मैंने उनको बोला भी था कि सर वो बस स्टैंड वाला काम अभी शुरू नहीं हो पाया। तो सीएम साहब ने मुझे बोला था कि मैं खुद देखूंगा इसको, जब भी आऊँगा तो मैं देखूंगा। कहाँ जैसे बनाने की? देखिए 2012 में क्या था कि जब उस समय चुनावों के समय 12 के जब चुनाव हुए थे तो प्रेम कुमार धूमल जी उसका शिलान्यास जो है वो महरे से आगे जो इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस है वहाँ पे उन्होंने उसका शिलान्यास किया था। लेकिन उससे पहले ही मेरे ख्याल से 2004-05 में जो है वो ज़मीन बड़सर के लोगों ने वो दान कर दी थी बस स्टैंड के लिए। और ये तो वो काफ़ी लंबे समय से वो उसका इशू चला है। जहाँ भी बने मतलब जल्दी बन जाए, ताकि क्योंकि हमारा डिवीज़न बहुत पुराना डिवीज़न है बड़सर, बहुत पुरानी तहसील। बड़सर का तो थाना ही बहुत पुराना है। 1884 का 1884 का जो है वो थाना है। इस थाने को बाबा बालकनाथ के साथ बाबा जी का आशीर्वाद है पूरा, और हम खुद बाबा जी के बहुत बड़े भक्त हैं। मैं तो जब भी मुझे बुलावा आता है वहाँ से तो मैं पक्का वहाँ पे माथा टेकने जाता हूँ। तो ये बड़सर के लिए तो चीजें हो गई। अब थोड़ा राजनीति पे वापस लौटते हैं। भविष्य क्या बता रहा है कि रूबल सिंह ठाकुर 2027 में प्रत्याशी होंगे और विधायक हो जाएंगे क्या बड़सर से? नहीं, देखो वो तो पार्टी का क्राइटेरिया है। अगर उन्होंने देना होगा तो कोई रोक नहीं सकता, अगर नहीं देना होगा तो जो मर्जी कर लो। अगली बार उम्र आड़े नहीं आएगी? मतलब हो सकता है आड़े आ जाए, क्योंकि अगली बार भी मैं 31 साल का ही होगा। रूबल सिंह ठाकुर, अब थोड़ा ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में ना बहुत सारी चीजें कांग्रेस को लेकर चलती हैं कि युवाओं को उतने अवसर नहीं मिल रहे हैं। पीछे भी जगत सिंह नेगी और निगम भंडारी के बीच एक द्वंद्व था कि एक युवा और एक सीनियर। आपके वहां भी वही, अब तो चलो वो लीडर ही चले गए पार्टी छोड़कर। हाँ, लोग ये भी कहते हैं कि रूबल सिंह ठाकुर इंद्रदत्त लखनपाल के खासम खास थे, लेकिन जब पार्टी छोड़ी तो इंद्रदत्त लखनपाल ने अकेले ने छोड़ी, तब रूबल सिंह ठाकुर साथ नहीं गए।
नहीं देखिए, वो पार्टी के वो भी कार्यकर्ता थे और हमने भी काम किया, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक हो और हम लोग कांग्रेस पार्टी में, तो हम उन्हीं के साथ काम करेंगे। वो खासम खास तो सभी लोग खासम खास ही थे जो पार्टी के साथ थे, सभी लोग उनके नज़दीकी थे, हम भी उनमें से एक थे कि पार्टी के मनु और एक रूबल सिंह ठाकुर। नहीं, ऐसा नहीं है, और भी बहुत लोग थे जो खासम खास थे। ये था कि हम युवा थे और बेसिकली सुर्खियों में रहते थे, मेन बड़सर से थे। अच्छा, तो एक जो दायरा था वो काफ़ी दूर का नहीं था ना, साथ का दायरा था और कॉलेज में खुद देखता था, तो इस वजह से वो नज़दीकियाँ जो थी वो डेली मिलना था, होता सुबह शाम कभी भी मिल लेते थे, क्योंकि बाकी आसपास के लोगों ने जब भी आते थे तो वो एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता था, लेकिन हमें उस तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, क्योंकि मैं खुद लोकल बड़सर गाँव का निवासी हूँ, तो उस वैसा कुछ नहीं है। मैं पार्टी का काम करने वाला एक वर्कर था, हूँ और रहूँगा। उन्होंने पार्टी छोड़ी, वो उनका निर्णय था, हम लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी। वैसे गलत किया या सही? बिल्कुल गलत किया। मैंने ये सवाल नहीं पूछा तो बिल्कुल गलत किया। पार्टी को छोड़ना, इतने साल इस एक पार्टी में समय दिया, जिस पार्टी ने विधायक बनाया, जिस पार्टी ने नाम दिया, उस पार्टी को छोड़ना तो फिर गलत। क्योंकि नेता लोग ये अक्सर कह देते हैं जब वो विधायक या मंत्री हो जाते हैं कि अब एको हम द्वितीय नास्ति, कि हमने पार्टी बनाई है, पार्टी ने हमें नहीं। देखिए, अगर किसी को इस तरह की गलतफहमी का शिकार हो कोई व्यक्ति, तो वो पार्टी छोड़ के जा चुनाव लड़के दिखाते हैं, सारी गलतफहमी वहीं दूर हो जाएगी। पार्टी का एक कैडर जो होता है, वो जब आप उसके सिंबल से चुनाव लड़ते हैं, तो वो पार्टी के जो लोग होते हैं, जो पुराने लोग हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो आपकी रैलियों में नहीं आ पाते या आपकी व्यवस्था। मुलाकात होती है इंद्रदत्त लखनपाल से? नहीं, मुलाकात सामाजिक कार्यक्रमों में हो जाती है, शादी ब्याह भंडारे में। हाँ बिल्कुल वैसे होती है। वैसे आप अगर आप पर्सनल टच बोले तो वो बिल्कुल खत्म है, अब कोई दूर दूर तक नहीं, कुछ नहीं। अब वही है कि सामाजिक कार्यक्रम में कहीं गए तो वो टकराव हो जाए, तो मुलाकात हो जाए, तो बस वही नमस्ते और जो एक शिष्टाचार भेंट होती है वही उसी तक सीमित है। लोग कहते हैं कि रूबल सिंह ठाकुर यदि 35-40 साल के भी होते तो शायद विधायक हो जाते। रूबल सिंह ठाकुर के अपने मन में क्या आया था जब एकदम से प्रत्याशी की दौड़, क्योंकि आपको भी पता नहीं होगा कि मैं प्रत्याशी की दौड़ में शामिल हो जाऊंगा, आपको भी पता नहीं होगा कि 2024 में इस तरह से इंद्रदत्त लखनपाल जी पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, तब मन में क्या आया था कि थोड़ा वो हुआ था कि शायद हम विधायक बन जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने भी पार्टी के लिए 3 चुनाव लड़े हैं, व्यवस्थाएं देखी हैं, सब कुछ देखा, तो हमें सभी चीजों का पता, झंडा डंडा पोस्टर सब वो तो आज भी करते ही हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो व्यवस्थाओं का सभी का पता था, लेकिन वो था कि ठीक है, जब नाम चला, जो सर्वे हुए पार्टी के, उसमें नाम आया, तो लगा कि हाँ कुछ है, हमने मेहनत की है। हाँ, कुछ युवाओं का साथ था, मेरे भाईचारे में दोस्त, युवा साथी, बुजुर्ग और जो सभी लोगों ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया, उसकी वजह से मैं जो है सर्वे में नाम आया, तो कंसीडर हुआ उसमें। तो ऐसा नहीं था कि कुछ ज़्यादा ही हलचल थी, लेकिन था कि अगर होगा तो दम से चुनाव लड़े, दमखम से। रूबल सिंह ठाकुर वैसे भी हंसमुख, धीरे धीरे बात करने वाले रूबल कौन व्यक्ति है, मतलब एक तरह से कांग्रेस में जिनके आसपास रूबल की एक अच्छी, क्योंकि कांग्रेस में 3 लोबियां बताई जाती हैं आज के समय में, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह, तो कहाँ रूबल सिंह खुद को सहज पाते हैं, या फिर सबसे समझ से बराबर का है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं से वो होता है ना, खुल के तो नहीं बोलेंगे अभी वाला काम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पार्टी का आदमी हूँ और पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। अभी कोई हाजिरी कहीं नहीं है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलना जुलना चला रहता है और जाते भी हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, किसी से छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लोगों के काम लेके। आपके हमीरपुर के हैं, सबसे बड़ी बात है, विशेषकर जिले से हैं और साथ लगती कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। हाँ, कभी लौटता नाम हुआ करता था आपका। हाँ, ऐसा नहीं है, कभी भी मुलाकात होती है तो एक अपने बच्चे की तरह, जैसे आप वो फोटो बहुत वायरल हुआ था आपके चेहरे पर सीएम साहब का हाथ, और लोगों ने तभी से देखना शुरू कर दिया कि बच्चे की तरह जो है वो हम
हमें वो समझाते भी हैं भी, कई बार मुझे उन्होंने खुद पर्सनली भी बिठा के समझाया कि ऐसा करना है, ऐसे नहीं करना है। तो वो समझाते हैं कि एक या गुरु की तरह रख लीजिए, शिष्य की तरह रख लीजिए, एक बच्चे की तरह रख लीजिए, कि उस कई चीज़ें वो समझाते भी हैं कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। जब ना कोई नेता चुनाव हारता है रूबल जी, तो वो आरोप प्रत्यारोप करता है कि फला जो हमारी पार्टी का व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने मेरा साथ नहीं दिया, इसकी वजह से मैं हार गया। तो क्या इस तरह के आरोप भी ढटवालिया जी के तरफ से आपके ऊपर लगे, या ऐसा ढटवालिया जी ने बिल्कुल सहज तरीके से लिया कि चुनाव था, हार जीत होती रहती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे किसी का, और लगाने की कोई बात भी नहीं थी, क्योंकि मेरी जो होम पंचायत है वो बड़सर है, तो 450 की लीड हमें मिली थी पार्टी को वहाँ से, और जितना हम काम कर सकते थे उससे ज़्यादा हमने काम किया। युवा सम्मेलन हमने करवाए, सब जितना काम हमसे बनता था हमने उससे ज़्यादा ही काम पार्टी के लिए किया। रूबल सिंह ठाकुर साफ छवि, बिल्कुल, जहाँ है वहाँ दम से है। क्योंकि आज अगर हम किसी के खिलाफ या गलत काम करेंगे अपनी पार्टी में, तो कल को हमें भी उन चीज़ों से भुगतना पड़ेगा। मतलब आईना आप देखते हैं अच्छे से? जरूर, क्योंकि जो गलत काम मैं आज करूंगा तो हो सकता है वो मेरे पे भी वो आने वाले समय में वैसी चीज़ें मेरे साथ हो। तो पार्टी निष्पक्षता से और एक स्वच्छ उससे काम करें। क्या मैसेज देना चाहेंगे बड़सर को? नहीं, बड़सर को तो यही है कि हम उनकी जो भी हम काम कर सकते हैं उनका, लोगों का जो हमारे से हो सकता हो, ऐसा नहीं है कि सारे काम हो जाते हैं, जो मेरे बस का काम है, जो मैं कराने में सक्षम हूँ, मैं काम उसकी कोशिश 100% कोशिश करता हूँ। तो रूबल सिंह ठाकुर से संपर्क करें बड़सर निवासी, यदि आपका कोई सरकार से कोई काम है। तो ये थे रूबल सिंह ठाकुर, इनके साथ हुई वार्तालाप। इनके साथ विशेष भी हम करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा शेयर बटन भी दबा दें, थोड़ा सा प्यार दिखा दें, और इस युवा नेता को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।